नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या मार्केट के अंदर एक वी शेप रिकवरी पॉसिबल है? क्या इसके चांसेस मार्केट के अंदर बन रहे हैं या बनने वाले हैं, या बनेंगे तो किस तरीके से हमें पता चलेगा? तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये समझाकर चलूँगा कि वी शेप रिकवरी होती क्या है, वी शेप रिकवरी आने से पहले के संकेत किस तरीके के होते हैं, और अगर वी शेप रिकवरी आती है तब उस कंडीशन में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करके चलता है। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि वी शेप रिकवरी कभी आई थी तो आई किस तरीके की थी। तो देखो दोस्तों, मैं अगर आपको थोड़ा पीछे की तरफ लेकर आता हूं तो ये निफ्टी के अंदर थी एक बहुत बड़ी गिरावट, और कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि हर लेवल पर निफ्टी को बेचा जा रहा था। तो यहाँ अगर आप देखकर चलेंगे कि किसी ने अपना ऑर्डर अगर सेल का लगा रखा था 11,233 पर, तो उसका सेल के ऑर्डर जाकर जो क्लोज हुए थे, मतलब एग्जीक्यूट हो पाए थे, तो 10,880 रुपये तक जाकर सेलिंग आई थी। और किसी ने अगर अपना यहाँ पर ऑर्डर लगा रखा था 10,891 रुपये पर, तो कहीं जाकर जो बायर उसको मिले थे वो नीचे जाकर 9,842 पर उसको बायर मिले थे। फिर इसी तरीके से फिर यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होती है, अगले दिन फिर सेल कोई करना चाहता है क्वांटिटी 10,400 पर, तो उसको जो उसके सेल के ऑर्डर्स जाकर एग्जीक्यूट हुए, मतलब उसको जो बायर मिले वो 9,464 पे मिले। और फिर आपके पास में कॉन्टिन्यूस सेलिंग का जो दौर था 9,924 पर अगर सेलिंग होती है, तो कॉन्टिन्यूस आपके पास में आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर मार्केट खुलती है हर जगह पर सेल के ऑर्डर लगे हुए थे, और कॉन्टिन्यूस इस प्रेशर में लोगों को एग्जिट करने का मौका मिल नहीं रहा था, मतलब लोग इसके अंदर ट्रैप हो चुके थे। तो दोस्तों, ये वो जगह थी जहां पर मार्केट पूरी तरह पर, मतलब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर इन बेरिश मोड, मतलब कि वो सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा थे और उनके बाइंग के जो ऑर्डर थे वो कम थे। ऐसी जगह पर अब जरा लॉजिक को समझ के चलिएगा, बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर अपनी एक पोजीशन को क्रिएट किया, काफ़ी बड़े गैप की वजह से उन्होंने अपने बाई के ऑर्डर लगा रखे थे। तो उन्होंने स्टेयर्स में, देखिए, एक इस स्टेयर में जाकर अपने बाई के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, ये एक स्टेयर है जाकर एग्जीक्यूट किया, फिर ये एक स्टेयर है जाकर एग्जीक्यूट किया, फिर ये एक स्टेयर से जाकर एग्जीक्यूट किया, और नीचे जाकर एग्जीक्यूट किया। अब दोस्तों, जब क्या होता है कि इस जगह पर एक सेलिंग स्टॉप हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि हम जाकर देखते हैं कि एक बेयरिश कैंडल के अंदर एक हिडन बाइंग छुपी हुई थी। तो देखिए, बेयरिश कैंडल के अंदर एक हिडन बाइंग छुपी हुई थी, और इस पैटर्न को आप बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हो। उस कंडीशन में जब बायर्स को ऐसा लगा कि मतलब अब इससे सस्ता रेट नहीं मिल सकता है, और उन्होंने परचेस करना स्टार्ट कर दिया महंगे रेट पर भी, तो मार्केट में एकदम से रिकवरी आती है। और कुछ लोग जो सेलिंग के लिए बैठे हुए थे, अचानक से वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट, अपने सामान को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बायर्स हर लेवल पर इसे एक्यूमुलेट करने के लिए बैठे थे, मतलब इस जगह पर वो लोग बैठे हुए थे। तो दोस्तों, बेसिकली सेलिंग जब स्टॉप हो जाती है, जितना सेल करने के लिए मटेरियल उनके पास अवेलेबल था उन्होंने सेल कर दिया होता है, और इसके अलावा जिन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा होता है वो भी कहीं पर अगर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो मार्केट के अंदर दो तरीके के बाय के ऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहला बाय का ऑर्डर तो वो आता है जो लोग निचले लेवल पर लॉन्ग करना चाहते थे, बाय करना चाहते थे, और दूसरा बाय का ऑर्डर वो आता है जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था और अब काफ़ी बड़ा फॉल मार्केट के अंदर आ चुका था, वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो दो तरीके के मार्केट के अंदर ऑर्डर आते हैं। जब दो तरीके के मार्केट के अंदर ऑर्डर आते हैं, तब उस कंडीशन में जाकर हम अब ये देखते हैं कि मार्केट ने निचले लेवलों से उठना शुरू कर दिया था, और इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हायर लोज बनने मार्केट में स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर वक्त लगा था, मतलब एकदम से ऐसा नहीं हुआ था, इसके अंदर वक्त लगा था, और मार्केट में हायर लोज बनने शुरू हुए थे। मूविंग एवरेजेस इंप्रूव होने शुरू हुए। यहाँ पर 5 डेज का मूविंग एवरेज इंप्रूव होना शुरू हुआ, और इसने 20 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। 55 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज में काफ़ी वक्त तक कंसोलिडेशन चलता रहा। ये बार बार ऐसा लगता था कि अब होगा, लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जितनी भी नीचे की जो विक्स हैं, वो नीचे के सारे विक्स कॉन्टिन्यूस बाय साइड के बन रहे थे, मतलब बायर हर निचली डिप पर, मतलब हर डिप पर बाय कर रहे थे। ऐसी जगह पर मार्केट में फिर क्या होता है कि जिन लोगों ने अपने शॉर्ट्स बना रखे थे उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर करना था, और उन्हें अपने उन शॉर्ट्स को, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स क्रिएट करते हुए आए थे उसके अंदर उन्हें प्रॉफिट बुक करना था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक पैनिक सेलिंग थी, जितने लोग काफ़ी पीछे से खरीद कर लेकर गए थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था, और उन्हें प्रॉफिट बुक करने की जल्दी थी, लेकिन उनको कोई सस्ता ऐसा बायर नहीं मिल रहा था जो उनसे उनका सामान खरीद सके। तो मार्केट में एकदम से एक शार्प
फॉल आया था, इसी तरीके से जिन लोगों ने ये शॉर्ट क्रिएट किए थे उन लोगों को भी तो कहीं अपने प्रॉफिट्स बुक करने थे। तो जिन लोगों को अपने प्रॉफिट्स बुक करने थे, अब उनको सही जगह पर बायर्स नहीं मिले थे और उन्हें जो भी रेट उनके पास में अवेलेबल था, उनको ये इस रेट पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती थी, तो उन्हें जो भी रेट बाय का अवेलेबल था उन्होंने उस रेट के ऊपर जाकर उसको सामान को खरीदना शुरू करा, मतलब अपने जो शॉर्ट्स थे उन्हें कवर करना शुरू करा। दोस्तों इस कंसोलिडेशन के अंदर बाइंग स्टॉप हो चुकी है, मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बना चुके थे और अब वो जो बाइंग कर रहे थे वो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर रहे थे और इन सेलर्स को केवल अपने शॉर्ट्स कवर करने थे। तो इन्हें किसी भी रेट पर अपने शॉर्ट्स को कवर करना था, तो मार्केट में उस जगह से आनी शुरू होती है एक रिकवरी। और देखिए जैसे ही इनके शॉर्ट्स कवर हो जाते थे, समझिएगा जैसे ही इनके शॉर्ट्स कवर होते थे, पीछे जो बायर बैठा था, बायर ने पीछे से बाय किया था, वो भी क्या करता था, अपना प्रॉफिट बुक करता था और उसकी वजह से मार्केट के अंदर आती थी सेलिंग। दोस्तों मैं बहुत डेप्थ में आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मूविंग एवरेजेस सुधरने शुरू होते हैं और इसको टाइम लगता है और मार्केट कॉन्टिन्यूस राइज करना शुरू करता है। और ये जो रिकवरी थी इसको कई लोग वी शेप की रिकवरी बोलते थे। दोस्तों ये सब कुछ ऑप्शन चेन के अंदर भी दिखाई देता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग उन स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, कुछ लोग उन डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस में काम करते हैं। तो जैसे स्टॉक का डेरिवेटिव एक फ्यूचर होता है और फ्यूचर का जो डेरिवेटिव होता है वो एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बाय और सेल से बनती है ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन के अंदर बनता है ओपन इंटरेस्ट। तो आप यहाँ खुद समझ सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर राइज कर रहा था तो कॉल साइड से जो कॉलाइटर्स थे यहाँ से हटकर पुट साइड में शिफ्ट होने शुरू हो गए थे। तो अगर कॉल साइड से कॉलाइटर्स हटकर पुट साइड में शिफ्ट होना शुरू हुए थे तो उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। और मार्केट फिर क्या होता है, फिर अपने एक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चला गया था। तो दोस्तों ये जो रिकवरी थी इसमें वक्त लगा, लेकिन आप इसको एक वी शेप की रिकवरी कह सकते हो। अब इसको एक साथ ना समझने के लिए मैं इसके अंदर एक वीक का एक चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों को समझना। कि देखिए जब मैंने इसके अंदर एक वीक का चार्ट लगाया तो इस एक वीक के चार्ट में आप देख सकते हैं कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये शायद वी शेप की रिकवरी आपके हिसाब से बनती है। ठीक है जी, ये आपके पास में वी शेप की रिकवरी है जो आपकी बनती है। और दोस्तों ये एक डिप आती है और फिर इसको भी आप एक अगर वन वीक के चार्ट पे देखें तो आप इसे वी शेप की रिकवरी बोल सकते हो। ये डिप आती है तो इसको भी वी शेप की रिकवरी बोला जा सकता है। इन द सेम वे ये डिप आती है तो इसके अंदर ये एक वी शेप की रिकवरी है, ये डिप आती है तो इसके अंदर एक ये वी शेप की रिकवरी है, इसके अंदर ये डिप आती है तो वी शेप की रिकवरी है। और दोस्तों ये डिप आती है तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वी शेप की रिकवरी का एग्जाम्पल है। दोस्तों अगर आप वीकली कैंडल्स को देखोगे तो ये है प्रॉपर वी शेप की रिकवरीज। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में मैंने पूरा आपको समझाया है। देखो दोस्तों मई के अंदर आने वाली इस बड़ी गिरावट को देखते हुए बहुत सारे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक बात बैठनी शुरू हुई है कि वापस से कुछ ऐसा सा पैटर्न बनना शुरू हुआ है कि लोअर मतलब ये जो लोस के पास से मार्केट उठना शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपका सेलिंग की कैंडल के अंदर एक बाई की कैंडल छुपी हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको मतलब ये मान के चल रहे हैं कि शायद एक मार्केट में वी शेप रिकवरी आ जाए। पर दोस्तों ध्यान हमें दोनों साइड देखना चाहिए, क्योंकि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि मार्केट जहाँ से लोगों को लगता था कि वो पलटेगा उसने एक स्टेज की तरह काम किया, एक सपोर्ट की तरह काम किया। और दोस्तों जहां मार्केट को लगता है कि सपोर्ट मिल रही है वहां पर सेलर्स के पास अगर एक बड़ी क्वांटिटी है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलोड भी करके चल रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट इस समय पर बहुत ज़्यादा वोल्टाइल है। इस समय पर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा ट्रिगर मतलब मार्केट की डायरेक्शन को किसी भी डायरेक्शन में एक मूव करा सकता है। तो दोस्तों मार्केट को मतलब अगर आप समझना चाहते हो तो आप अपने नज़रिए से या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करने के बाद ही मार्केट में कोई पोजीशन अपनी क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मैं मेरे एनालिसिस के बिहार पर आपको एक भी जगह पर किसी ऑप्शन को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहूँगा। हाँ दोस्तों मैं ये ज़रूर है कि मतलब कुछ हैज पोजीशंस मैंने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट की हुई हैं और मेरी किसी तरीके की या मेरे परिवार के किसी मेंबर की निफ्टी के अंदर मई में कोई पोजीशन नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके के चेंजेस आएंगे, डेटा जिस तरीके से बदलेगा, वैसे हम अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज में एडजस्टमेंट्स भी अपने क्लाइंट्स को कराकर चलेंगे। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनकेस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये एक टेलीग्राम का फ्री पब्लिक चैनल है जहाँ पर आपको बहुत एजुकेशनल कंटेंट एक्सेस करने का मौका मिलता है, तो आप मुझे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरी रिसर्च रिकमेंडेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझसे
मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर। मैं आपके जुड़ने के ऑब्जेक्टिव को समझूंगा, मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूंगा, और अगर आप मुझे एक जेन्युइन इन्वेस्टर, जेन्युइन क्लाइंट अगर आप मेरे को लगते होंगे और आपको भी अगर मेरी बात समझ में आती होगी, तो मैं बिल्कुल आपको अपने साथ लेने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।